माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए एक एमडीपी डिस्कस करने वाले हैं जिसका थीम है कैलेंडर। इस वीडियो के अतिरिक्त चैनल के प्लेलिस्ट एमडीपी में और भी एमडीपी की वीडियो अपलोडेड है, जैसे फैमिली, फ्लोर, फूड, वाटर, ट्री, ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ इज वेल्थ। अगर इनमें से कोई भी एमडीपी आपके काम की है तो चैनल के प्लेलिस्ट एमडीपी में जाकर के आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट के लिए एक कवर पेज बनाना है, तो इस तरह से कोई कलरफुल पेज का यूज़ करिए, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। या फिर कोई भी सिंपल पेज लेकर के, ब्लैंक पेज लेकर के उसे अच्छी तरह से डेकोरेट करिए। सबसे ऊपर लिखिए मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट थीम का नाम, जैसे यहाँ पर कैलेंडर है तो आप कैलेंडर लिखेंगे। यहाँ पर छोटा सा कैलेंडर बना दीजिए या यहाँ पर कैलेंडर की पिक्चर को पेस्ट कर दीजिए। एमडीपी बनाते समय ये ध्यान रखना है आपको कि आपकी एमडीपी नीट एंड क्लीन होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए, अर्थात एमडीपी के पेजेस को अच्छी तरह से डेकोरेट करिए। और अगर कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसे भी कलर करिए। आपके घर में बहुत सारे इनविटेशन कार्ड्स होंगे, उनका यूज़ करके भी आप अपने एमडीपी को कलरफुल और बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। स्कूल में आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं या फिर आपको थीम से रिलेटेड एक टाइटल बना करके उसमें मैटर को लिखना होता है। हिंदी में आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, जैसे हमारे देश में उपयोग किए जाने वाले कैलेंडर कौन कौन से हैं, इनके चित्र भी चिपकाइए। या आप लिखेंगे हमारे देश में प्रयोग होने वाले कैलेंडर। सेकेंड, आपसे बोला जा सकता है पंचांग क्या है, इसे पंचांग क्यों कहते हैं, पंचांग के चित्र चिपकाइए। अगला, जनवरी से लेकर दिसंबर या चैत से लेकर फाल्गुन तक मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम दिनांक के साथ लिखिए या तालिका बनाइए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है हिंदी में महीनों के नाम लिखिए। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप एमडीपी बनाइए या फिर थीम के अकॉर्डिंग टॉपिक डिसाइड करिए और अलग अलग सब्जेक्ट में उन्हें डिस्क्राइब करिए। सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हर सब्जेक्ट के पहले इस तरह का एक फ्रंट पेज बनाएं, वहाँ पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का नेम लिखें और इस पेज को अच्छी तरह से डेकोरेट करें। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट में ऊपर क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद उसके मैटर को लिखिए। अगर क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं तो थीम से रिलेटेड कोई टॉपिक सिलेक्ट करिए, उसी ऊपर हेडिंग की तरह लिखिए और फिर उसके बारे में लिखिए। इस एमडीपी का थीम कैलेंडर है, इसलिए यहाँ पर आप हेडिंग लिख सकते हैं हमारे देश में प्रयोग होने वाले कैलेंडर। फिर इसके बारे में आप लिखेंगे भारत में 4 विभिन्न कैलेंडरों का उपयोग किया जाता है। पहला है विक्रम संवत, दूसरा है शक संवत, तीसरा है हिजरी कैलेंडर और चौथा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगर आप प्राइमरी क्लास में हैं तो इनके बारे में एक एक लाइन लिखिए, और अगर आप 5th क्लास से बड़े क्लासेस में हैं तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मैटर लिखिए। विक्रम संवत में आप लिख सकते हैं विक्रम संवत, जिसे हिंदू चंद्र कैलेंडर भी कहा जाता है। शक संवत में आप लिख सकते हैं शक संवत, जिसे हिंदू सौर कैलेंडर भी कहते हैं। हिजरी कैलेंडर, इसे इस्लामी चंद्र कैलेंडर भी कहा जाता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे वैज्ञानिक सौर कैलेंडर भी कहा जाता है। जनरली इन तीनों कैलेंडर्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए केवल इन्हीं तीनों की आप पिक्चर को पेस्ट कर दीजिए। और अगर विक्रम संवत की पिक्चर मिल जाती है तो उसे भी पेस्ट कर सकते हैं। ये है शक संवत कैलेंडर, ये है हिजरी कैलेंडर और ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। सेकेंड टॉपिक आप ले सकते हैं पंचांग क्या है, इसे पंचांग क्यों कहते हैं। पंचांग भी क्योंकि एक कैलेंडर है। हिंदू धर्म में कुछ भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त देखना आवश्यक होता है या मुहूर्त जरूर देखा जाता है। रस मानता है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले पंचांग जरूर देखना चाहिए। पंचांग एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर को कहा जाता है। पंचांग 5 अंग शब्दों से बना है। हम इसे पंचांग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 5 प्रमुख अंगों से बना है। वो 5 प्रमुख अंग है नक्षत्र, तिथि, योग, गरण और वार। कौन सा दिन कितना शुभ है और कितना अशुभ है, ये इन्हीं 5 अंगों के माध्यम से जाना जाता है। पंचांग से संबंधित इस तरह का आप कोई मैटर लिखिए और उसके बाद इनकी पिक्चर को पेस्ट कर दीजिए। ये दोनों पंचांग कैलेंडर्स हैं। इस तरह के कैलेंडर्स आपके घर में भी होंगे। कम से कम 2 पिक्चर्स को पेस्ट करिए। जनवरी से लेकर दिसंबर या चैत से लेकर फाल्गुन तक मनाए जाने वाले त्यौहार, इसके लिए 2 कॉलम बनाइए, तारीख और त्यौहार। सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट करिए। 15 जनवरी को मनाया जाता है मकर संक्रांति और पोंगल। दूसरा है 14 फरवरी, यहाँ मनाया जाता है बसंत पंचमी। अगला है 8 मार्च, 8 मार्च को मनाया जाता है महाशिवरात्रि। 25 मार्च को मनाया जाता है होली।
9 अप्रैल को मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि। 17 अप्रैल को मनाया जाता है रामनवमी। इसी तरह से जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम और उनकी तारीख को लिखें। अगर आप प्राइमरी क्लासेस में हैं तो यहाँ पर आप पंचांग के माह के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे पहला नाम है चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पाँचवां श्रवण, छठवां भाद्रपद, सातवां अश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां लास्ट का फाल्गुन। इस हेडिंग को इस टेबल के ऊपर लिखेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इस तरह से इंग्लिश के लिए एक फ्रंट पेज बनाइए। अगर आप प्राइमरी क्लासेस में हैं तो डेज ऑफ द वीक लिखिए। इन्हें लिखने के लिए इस तरह से कोई डिज़ाइन बनाइए या फिर अपने से कोई डिज़ाइन बनाइए और इनके अंदर आप लिखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसी तरह से मंथ्स ऑफ द ईयर आप लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी डिज़ाइंस बनाइए और इन डिज़ाइंस के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लिखिए। अगर आप 5th क्लास से अबव क्लासेस में हैं तो फिर यहाँ से मैटर लिखिए। इंग्लिश में आप पहली हेडिंग डाल सकते हैं व्हाट इज़ अ कैलेंडर। अ कैलेंडर इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेज, वीक्स एंड months in a defined pattern with which we can easily recognize the required date, month or week of a particular day. मैटर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह से एक कैलेंडर ड्रॉ कर दीजिए या इसकी पिक्चर को पेस्ट कर दीजिए। सभी पार्ट्स को इस तरह से पॉइंट करके उनके नेम लिख दीजिए। यहाँ पर ईयर लिखेंगे, यहाँ पर मंथ लिखेंगे, यहाँ पर वीक लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे और यहाँ पर हॉलीडे लिखेंगे। आगे आप लिख सकते हैं पार्ट्स इन अ कैलेंडर। इस कैलेंडर को आप पार्ट्स इन अ कैलेंडर के बाद ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट पार्ट है डे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैलेंडर। अ डे इज़ द 7th part of a week and it has 24 hours. Days such as Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Second part है week. A week is a combination of 7. A month has 28, 29, 30 या 31 days. A month is the 12th part of the year. और लास्ट पार्ट आप लिख दीजिए ईयर। ईयर इज द टाइम टेकन बाई अर्थ टू मेक वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। A year is the 100th part of a century. इसके बाद अगली हेडिंग हो सकती है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज अकॉर्डिंग 2024 कैलेंडर। पर सबसे पहले आप ओकेजन लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे। इस तरह से 3 कॉलम बनाइए और जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे हॉलीडेज आपको लिखने हैं। जनवरी में सबसे पहले पड़ता है रिपब्लिक डे, जनवरी 26। डेट में आप लिखेंगे, डे में ये पड़ेगा फ्राइडे। अगला है होली। होली होती है मार्च 25 को, मंडे पड़ेगा। नेक्स्ट है गुड फ्राइडे, मार्च 29 को, फ्राइडे। अगला है ईद उल फित्र, ये अप्रैल 11 को, थर्सडे। नेक्स्ट है रामनवमी, अप्रैल 17, वेडनेसडे। महावीर जयंती, इसकी डेट है अप्रैल 21 और ये पड़ेगा संडे को। नेक्स्ट हॉलीडे मुहर्रम, जुलाई 17, वेडनेसडे। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे या पारसी न्यू ईयर डे या नवरोज़, यहाँ पर केवल आप इंडिपेंडेंस डे डालिए, ये अगस्त 15, थर्सडे। नेक्स्ट है जन्माष्टमी, ये है अगस्त 26 को, मंडे। नेक्स्ट है मिलादुन्नबी, ये है सितंबर 16 को, मंडे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी बर्थडेज, ये अक्टूबर 2 को मनाया जाएगा, वेडनेसडे। नेक्स्ट है दशहरा, अक्टूबर 12, सैटरडे। नेक्स्ट दिवाली, अक्टूबर 31, थर्सडे। गुरु नानक जयंती, नवंबर 15, फ्राइडे। और लास्ट है क्रिसमस, दिसंबर 25, वेडनेसडे। इसकी लिस्ट को आप कलरफुल फॉर्म में बनाइएगा और कॉलम के फॉर्म में बनाइएगा जिससे ये अट्रैक्टिव लगे। इस तरह से इंग्लिश के लिए आप इन टॉपिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट है मैथ्स। अगर आप प्राइमरी क्लासेस में नहीं हैं, 5th क्लास से अबव क्लास में हैं, तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं व्हाट इज़ अ लीप ईयर। लीप ईयर में आप लिख सकते हैं लीप ईयर्स आर ईयर्स वेयर एन एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द एंड ऑफ द शॉर्टेस्ट मंथ February. This so called intercalary day, February 29th, is commonly referred to as leap year. Leap years have 366 days instead of the usual 365 days and occurs almost every 4 years. लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें February 29 डेज की होती है, यूजुअली February 28 डेज की होती है।
यहाँ पर ईयर 366 डेज़ का हो जाता है, जबकि यूजुअली 1 ईयर 365 डेज़ का होता है। ये लिखने के बाद इस तरह से आप फरवरी का कैलेंडर लगा दीजिए, इसे पेस्ट कर दीजिए या फिर ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद आप लिख सकते हैं हाउ मैनी डेज आर देयर इन विच मंथ, जनवरी टू दिसंबर, जनवरी से दिसंबर तक हर मंथ में कितने डेज होते हैं। अगर आप प्राइमरी क्लासेस में हैं तो इस तरह से डिटेल में आपको नहीं लिखना है, आप केवल हेडिंग डालेंगे लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डे इन मंथ, और इसके बाद इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बना दीजिए और इनके अंदर मंथ्स की नेम लिख दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इन्हें कलर कर दीजिए और उनके सामने आप नंबर ऑफ डेज लिख दीजिए। यदि आप बड़े क्लासेस में हैं तो इस तरह से पूरा डिटेल में इसे बनाइए। यहाँ पर आप ब्लॉक किसी भी तरह का बना सकते हैं, मंथ के नेम लिखिए, इन्हें कलरफुल वे में लिखिए और इसमें नंबर ऑफ डे इस तरह से लिखिए। यहाँ पर शो करिए नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 और यहाँ पर लिखिए 366 नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर। अगला टॉपिक आप लिख सकते हैं लिस्ट नंबर ऑफ मंडेज एंड संडेज इन अ मंथ। यहाँ आपको पूरी ईयर का लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखें नेम ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ मंडेज, नंबर ऑफ संडेज। यहाँ पर नंबर ऑफ मंडेज और नंबर ऑफ संडेज डिफरेंट हो सकते हैं, इन्हें आप 2024 के अकॉर्डिंग लिखिएगा। जनवरी में इस टेबल के अकॉर्डिंग 5 मंडे हैं और 5 संडे हैं, फरवरी में 4 मंडे हैं और 4 संडे हैं, मार्च में 5 मंडे हैं और 4 संडे हैं। इसी तरह से आपको भी कैलेंडर देख करके लिखना है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर कैलेंडर भी बना सकते हैं, मेक अ कैलेंडर। यहाँ पे इस तरह का डिटेल में पूरा कैलेंडर आप एक बार में बना लीजिए या फिर इस तरह से 12 पेजेस में अलग अलग मंथ के लिए कैलेंडर बनाइए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ईवीएस या फिर साइंस। अगर आप प्राइमरी क्लासेस में हैं तो मंथ्स ट्री बनाइए। नीचे लिखिए मंथ्स और उसके बाद ये जो लीफ के पैटर्न है इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लिखिए। इस ट्री को आप इस तरह से सर्कल के फॉर्म में भी बना सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे वैसा आप यहाँ पर ट्री बनाइए और उसको बनाने के बाद इन सर्कल्स के अंदर मंथ्स की नेम लिखिए। अगला टॉपिक आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर विच वेजिटेबल इज ग्रोन इन विच मंथ। इस तरह से आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से मंथ के नेम लिखने हैं और उसके बाद आपको लिखना है कि इस मंथ में कौन सी वेजिटेबल ग्रो होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी और इसमें ग्रो होने वाली वेजिटेबल है कैप्सिकम, रेडिश, टोमेटो, ब्रिंजल और पंपकिन। इस तरह से लिखने के बाद इनकी पिक्चर्स भी पेस्ट करिए। फरवरी में है किडनी बीन्स, कुकम्बर, वाटरमेलन और स्पेनिश, इनकी भी पिक्चर को पेस्ट करिए। अगर आप प्राइमरी क्लासेस में हैं तो आप कम से कम 4 मंथ के लिए वेजिटेबल्स को लिखिए और उनकी पिक्चर्स को पेस्ट करिए, और अगर आप 5th से एबव क्लासेस में हैं तो आप 12 मंथ के लिए वेजिटेबल्स लिखिए और उनकी पिक्चर्स को पेस्ट करिए। अगला टॉपिक आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्रॉप्स एंड सोइंग टाइम्स अकॉर्डिंग टू द मंथ्स और कैलेंडर। कैलेंडर या मंथ्स के अकॉर्डिंग कौन सी फसल या क्रॉप्स कब लगाई जाती है और कौन सी लगाई जाती है। मेन 3 क्रॉप्स हैं, पहली है खरीफ क्रॉप्स, दूसरी है रबी क्रॉप्स और तीसरी है ज़ैद क्रॉप्स। इस तरह से आप लिखिए खरीफ क्रॉप्स आर सोन फ्रॉम जून टू जुलाई और इसके एग्जाम्पल्स राइस, कॉर्न, सोयाबीन और इनकी पिक्चर्स को इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। इसी तरह से रबी क्रॉप्स के लिए लिखिए रबी क्रॉप्स आर सोन फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, इसके एग्जाम्पल्स लिखिए और 2-3 पिक्चर्स को पेस्ट करिए। और लास्ट में ज़ैद क्रॉप्स आर सोन फ्रॉम फरवरी टू मार्च, इसकी भी क्रॉप्स के नेम और उनकी पिक्चर्स को पेस्ट करिए। इस पूरी एमडीपी को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका थीम कैलेंडर है तो आपको किस तरह का मैटर सब्जेक्ट वाइज डिस्क्राइब करना है। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड तो उन्हें डिस्क्राइब करिए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।